हाय एवरीवन। हमारी लास्ट वीडियो में हमने परफॉर्मेंस अप्रेजल के मीनिंग, प्रोसेस और मेथड्स के बारे में बात करी थी। मेथड्स में हमने सिर्फ मॉडर्न मेथड्स को कवर किया था। आज हम कवर करेंगे ट्रेडिशनल मेथड्स को। ट्रेडिशनल मेथड्स में क्या होता है, एम्प्लॉयज़ के ट्रेड्स को लेकर के उनकी परफॉर्मेंस की इवैल्यूएशन करी जाती है। तो सबसे पहले जो ट्रेडिशनल मेथड आता है वो है कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट ज़्यादातर गवर्नमेंट सेक्टर्स में या पब्लिक सेक्टर्स में यूज़ हो जाती है फॉर दी परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ द एम्प्लॉय। इसमें आप लोगों के थ्रू आउट द ईयर कैसा बिहेवियर रहा, क्या आपने परफॉर्मेंस करी, आपकी एबिलिटी कितनी थी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने की, ये सब जज किया जाता है और आपकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाता है। पर यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ एक रिपोर्ट प्रिपेयर कर दी जाती है और फीडबैक नहीं प्रोवाइड किया जाता एम्प्लॉयज़ को, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ को अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कितना करना है वो नहीं पता चल पाता। नेक्स्ट इज़ ग्राफिक स्केल्स मेथड। ग्राफिक स्केल्स में क्या होता है कि आपके ट्रेड्स को ना फ्रॉम 0 to 5 नंबरिंग दे दी जाती है और उनके साथ एक वर्ड अटैच कर दिया जाता है, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि आपका एक ट्रेड ले लिया एटीट्यूड, 0 स्कोर दे दिया अनसेटिस्फैक्ट्री को, कि मतलब आपका जो एटीट्यूड था इन द ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू वर्क वो अनसेटिस्फैक्ट्री था, तो उसके लिए आपका स्कोर अटैच कर दिया 0। और अगर 1 था उसको दे दिया पुअर, फेयर को दे दिया 2, और अगर बहुत ही अच्छा एटीट्यूड रहा आपको अपने काम को लेकर के तो उसको हमने दे दिया एक्सीलेंट को 5 नंबर। तो इस तरह से जो है हमारा ग्राफिक स्केल्स मेथड वर्क करता है। अब जैसे क्वालिटी ऑफ वर्क, एटीट्यूड की जगह हम लगा ले कि क्वालिटी ऑफ वर्क कैसी थी उनकी या क्वांटिटी ऑफ वर्क कैसी थी, तो उसमें भी ये स्केल ऐसे ही काम करेगा। नेक्स्ट इज स्ट्रेट रैंकिंग। अब यहाँ पे क्या होता है, जो भी आपके एम्प्लॉयज़ ड्यूरिंग द ईयर जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया होता है, आप उनको फ्रॉम टॉप टू बॉटम रैंक कर देते हो। टॉप पे आते हैं जो बहुत ही एक्सीलेंट परफॉर्मर्स होते हैं और एंड की तरफ जाते जाते बहुत पुअर होने लग जाते हैं। जैसे कि आपने डिसाइड कर लिया कि आप रैंक देंगे फ्रॉम 1 to 10, तो आप जितने भी एम्प्लॉयज़ उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के हैं उनको आपने रैंक देना शुरू कर दिया। नेक्स्ट इज पेयर्ड कंपैरिजन। पेयर्ड कंपैरिजन में क्या होता है, फॉर एग्जांपल ले लीजिए आपने कोई भी 5 एम्प्लॉयज़ ले लिए, अब आपने उनको पेयर करके उनमें कंपैरिजन करना है। जैसे कि आपने ABCDE एम्प्लॉय ले लिए, ए को BCDE से कंपेयर किया, फिर आपने बी एम्प्लॉय के ट्रेड्स लिए, उनको CDE के साथ कंपेयर किया, ए के साथ तो ऑलरेडी वो हो ही चुका है कंपेयर। देन ऐसे ही आपने सी एम्प्लॉय को लिया, उसको डी और ई के साथ किया एंड सो ऑन। इस तरह से आप एम्प्लॉयज़ के पेयर बनाते हो। वो आप 10 का पेयर बनाए, 5 का पेयर बनाए, वो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करता है, ठीक है। और ये मेथड कहते हैं कि जहाँ पर स्मॉल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ होना वहीं पर ये सूटेबल होता है। देन इज ग्रेडिंग सिस्टम। अब आप ना एम्प्लॉयज़ के ट्रेड्स को ग्रेड देते हो। जैसे कि लगा लीजिए आपने ट्रेड रखा डिपेंडेबिलिटी और आपने अपने एम्प्लॉयज़ को ग्रेड दिया, किसी को ए ग्रेड दे दिया, किसी को बी, किसी को सी, इस तरह से आप ग्रेड्स दे रहे हैं उनके ट्रेड्स को। नेक्स्ट इज फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होता है कि आप ना कैटेगराइज करते हो अपने एम्प्लॉयज़ को इन आउटस्टैंडिंग, अबव एवरेज, एवरेज, बिलो एवरेज एंड पुअर, ठीक है। तो इनमें आप सारे एम्प्लॉयज़ को लेते हो और 10% ऑफ द एम्प्लॉयज़ को आउटस्टैंडिंग में रैंक कर देते हो, अबव एवरेज में 20% को, एवरेज में 40% को, बिलो एवरेज में अगेन 20% को और पुअर में 10% को। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको ऐसे नहीं बताना है कि आपका एम्प्लॉय गुड, एवरेज या पुअर था। यहाँ पर 5 कैटेगरीज होती हैं, दैट इज़ आउटस्टैंडिंग, अबव एवरेज, एवरेज, बिलो एवरेज एंड पुअर। ऑल राइट। नेक्स्ट इज चेकलिस्ट मेथड। चेकलिस्ट में सबसे पहले आता है सिंपल चेकलिस्ट मेथड, जहाँ पे जो सुपरवाइज़र है वो सिंपल क्वेश्चंस को येस और नो में आंसर करा। जैसे कि इज़ एम्प्लॉय हार्ड वर्किंग, तो वहाँ पे ऑप्शन सिर्फ येस और नो है, आपको टेक करना है। देन इज डज ही कोऑपरेट विद हिज सुपरवाइजर्स, तो भी आपको येस या नो टिक करना है। तो ऐसे क्वेश्चन है जहाँ पे सिर्फ आपको सिंपल येस और नो में आंसर करना है। देन इज वेटेड चेकलिस्ट मेथड। वेटेड चेकलिस्ट मेथड कैसा होता है मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पे ट्रेड्स गिवन होते हैं, जैसे कि रेगुलरिटी, डिपेंडेबिलिटी, नॉलेज ऑफ द जॉब, इंटरपर्सनल रिलेशन, तो आपने उनको वेटेज दे दी। जैसे 0.5 वेटेज दे दी उन्होंने रेगुलरिटी को, नॉलेज को दे दिया 1,
इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को दे दिया 2। इस तरह से आप जो है ना एम्प्लॉय के ट्रेड्स को वेटेज प्रोवाइड करते हो और देखते हो कि किसका ज़्यादा स्कोर बन रहा है, फिर वो आपका जो है अच्छा एम्प्लॉय बनता है। नेक्स्ट इज क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। इसमें क्या होता है कि जो वर्कर की परफॉर्मेंस है ना उसको हम ऑन सर्टेन इवेंट्स और इंसिडेंट्स के बेस पे इवेल्युएट करते हैं, और जो भी एम्प्लॉय की फेलियर या सक्सेस होता है ना वो डिपेंड करता है कि उसने कैसे उन इंसिडेंट्स पे या इवेंट्स पे अपना बिहेवियर रखा। जैसे कि मान लीजिए कुछ ऐसे डिटेल डिस्कशन हुई, उससे कुछ ऑर्डर्स या इंस्ट्रक्शंस निकल के आए जो कि एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय ने फॉलो करने से मना कर दिया, तो ऐसे में उसकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का इम्पैक्ट नेगेटिव पड़ा, जिससे कि उसको एक फेलियर का टैग भी मिल सकता है। या फिर किसी एम्प्लॉय ने अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज़ करके अपने को वर्कर्स को सेव किया फ्रॉम एक्सीडेंटल फायर, तो ऐसे में उसका सक्सेस का भी बन सकता है। तो ये होता है इंसिडेंट मेथड। नेक्स्ट इज़ फ्री एसे मेथड। यहाँ पे क्या है, आपका सुपरवाइज़र ना एक रिपोर्ट लिखता है प्रॉपर एसे की फॉर्म में, जिसमें आपके नॉन क्वांटिटेटिव्स जो ट्रेड्स होते हैं वो आते हैं, जैसे कि आपको जॉब की नॉलेज है या नहीं, देन पोटेंशियल भी है आप इस जॉब के लिए, आपके रिलेशन कैसे हैं विद द कोवर्कर्स एंड सुपरवाइजर्स, देन आपका एटीट्यूड कैसे रहा फॉर योर जॉब, देन आपको डेवलपमेंट की नीड है फ्यूचर में एक्सेट्रा, आपको ऑर्गेनाइजेशन के प्रोग्राम पॉलिसीज और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पता है या नहीं। मतलब यहाँ पे आपकी क्वालिटी की बात हो रही है रेदर देन क्वांटिटी ऑफ योर वर्क। नेक्स्ट इज ग्रुप अप्रेजल। अब यहाँ पे क्या होता है, आपका एक सुपरवाइज़र और उसके साथ 3-4 और ऐसे पर्सन्स होते हैं जिनको नॉलेज होती है अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ योर जॉब। वो एक ग्रुप बनाते हैं मिलके और फिर वो डिसाइड करते हैं किस स्टैंडर्ड की परफॉर्मेंस वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देन उनको पता चलता है आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस के बारे में, देन वो उन दोनों को कंपेयर करते हैं और अगर कोई इम्प्रूवमेंट का स्कोप है तो उससे रिलेटेड आपको सजेशंस देते हैं। नेक्स्ट इज़ फील्ड रिव्यू। यहाँ पे क्या होता है, जो आपके खुद के फील्ड के सुपरवाइजर्स होते हैं ना वो अपने सबॉर्डिनेट्स की जो परफॉर्मेंस है उसको इवेल्युएट करते हैं, ठीक है, और आपकी परफॉर्मेंस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, दैट इज़ आउटस्टैंडिंग, सेटिस्फैक्ट्री एंड अनसेटिस्फैक्ट्री। यहाँ पे क्या होता है, एक इंटरव्यूअर आया और उस सुपरवाइज़र से उसके सबॉर्डिनेट्स के बारे में क्वेश्चंस पूछता है, यानी कि यहाँ पे फोकस किया जाता है ऑन दी सुपरवाइज़र, क्योंकि यहाँ पर ये माना जाता है कि एक सबॉर्डिनेट के बारे में उसके सुपरवाइज़र से ज़्यादा और कोई नहीं जान सकता, इसीलिए जो भी उन एम्प्लॉय से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो इंटरव्यूअर पूछता है फ्रॉम दी सुपरवाइज़र। नेक्स्ट मेथड इज़ नॉमिनेशंस। यहाँ पे क्या होता है, अप्रेजर को कहा जाता है टू आइडेंटिफाई दी एक्सेप्शनली गुड एंड एक्सेप्शनली पुअर परफॉर्मेंस, ठीक है, यानी कि जो बहुत ही अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं उनको साइडलाइन करना और जो बहुत ही पुअर परफॉर्मर्स है उनको साइडलाइन करना, और फिर जो पुअर परफॉर्मेंस है उनको कोचिंग प्रोवाइड करना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर सकें। और हमारा लास्ट मेथड है वर्क सैम्पल टेस्ट। यहाँ पे क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ को ना टाइम टू टाइम काम दिया जाता है, देन उस काम से रिलेटेड उनके टेस्ट लिए जाते हैं एंड देन उन टेस्ट को इवेल्युएट किया जाता है, देखा जाता है क्या जो हमने उन्हें सिखाया था उन्होंने अच्छे से सीखा और उसमें इम्प्रूवमेंट्स लाए या नहीं। तो ये थे हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।